आपके शो में आप लड़कों को लड़कियों का रोल देते हैं, ये आइडिया किसका? ये आपका आइडिया है? सर एक्चुअली ये एक मतलब पूरी टीम का ही कह सकते हैं आइडिया। जब हम लोग शुरुआत करने लगे थे ना इस शो की, तो हम लोग अपने दादी के कैरेक्टर के लिए कोई ढूंढ रहे थे, कोई एक्टर। तो हमने एक दो ऑडिशन भी किए, पर वही है कि दादी के किरदार के लिए जो कैरेक्टर ले रहे थे, तो दादी ऑब्वियसली फिर वो दादी की उम्र की ही कोई ले सकते हो आप। पर फिर हमारे चैनल में ही एक हमारी जो ईपी थी, उन्होंने कहा कि अगर हम दिन में 2 एपिसोड शूट करते, उन समय 2 एपिसोड करते थे और रात भर तक, लेट सुबह 4 बजे तक भी कभी कभी चलता था शूट। मतलब 10 बजे सुबह शुरू किया आपने, स्टैंड अप हुआ, फिर गैग हुआ, फिर इंटीग्रेशन हुई, फिर ब्रेक हुआ, फिर उसके बाद वापस से वही प्रोसेस। तो अगर असली उस कोई किरदार ऐसा लेते हम, तो शायद वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि हम ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो अगर कोई आप 70-75 साल के किसी एक्टर को कास्ट करते हो, तो शायद वो, और दूसरी बात फिर वो आप लिबर्टी भी नहीं ले सकते, आप कहीं ना कहीं उस रिस्पेक्ट में भी रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक अली भाई हैं, अली असगर, तो उनको अगर दादी का रोल करवाएं। तो वो एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, लोगों को अच्छा लगा। तो फिर बस फिर चस्का लग गया सबको कि यार ऐसा कर लेते हैं, थोड़ी लिबर्टी मिल जाती है। लड़का अगर लड़की बनाओ, अगर आप किसी लड़की के ऊपर पंच मार रहे हो, कोई कॉमेडी पंच, तो वो कभी ना कहीं कोई देखने वाले भी ऑफेंड हो सकते हैं कि यार ये बदतमीजी कर रहे हैं। तो जब लड़का लड़की बना हुआ है, लोगों को भी पता है कि ये हंसाने के लिए कर रहे हैं, तो थोड़ा इजी हो जाता है, स्पेशली पर आपके जो मजाक होते हैं अक्सर वो बिलो द बेल्ट होते हैं, कई बार वो सीमा को भी लांग जाते हैं। सीरियसली? हाँ। अच्छा। तो कई बार कोई चाहे तो बुरा मान सकता है, ये बात बहुत से लोग ऐसा कहते भी हैं। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी गेस्ट के साथ कोई ऐसा मजाक कर लिया हो और वो बुरा मान गया हो? सुधीर जी, मैं थोड़ा सा इसमें आप करेक्ट करना चाहूंगा। बिलो द बेल्ट कभी नहीं में हम गए अपने शो पे। क्योंकि जीसी चैनल है, हमारे ऊपर बड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मतलब आजकल तो ये भी आ गया है कि आप पागल शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, अपने को एक्टर को आप पागल मजाक में भी नहीं कह सकते। सिर्फ किसी पागल की उसको ठेस पहुंच सकता है। हाँ, तो है ना। तो मतलब इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हाँ। पर हाँ, बिलो द बेल्ट कभी नहीं होता है। और कभी कभी होता है कि हम स्टेज पे खेलते इम्प्रोवाइज कर जाते हैं कभी कभी, है ना। कई एक्टर शरारती भी होते हैं, कुछ इम्प्रोवाइज कर जाते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है फिर इसको एडिट में हटा दिया जाए। तो हाँ, इंटेंशन तो वही होती है कि यार हंसाना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। हाँ, बाकी लोग तो कुछ भी कहते हैं कभी कभी। आप लोगों को इतना हंसाते हैं, कोविड के टाइम पे तो आपने बहुत ही लोगों को जो है कोविड का सामना करने के लिए बहुत प्रेरणा दी। अब लगातार आप हंसाते रहे। जब लोग बड़ा लो फील करते हैं तो आपको दिखते हैं। जब आप लो फील करते हैं, जब आप डिप्रेशन में होते हैं, तो आप क्या करते हो? सर मैं एक्चुअली ना कोशिश तो यही रहती कि हमेशा अपने आप को खुश रखें, दूसरों को भी खुश रखें। हाँ, होता है, मुझे म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है। बीच में एक फेस आया था जब बहुत लो, बहुत लगातार 1-1.5 साल का टाइम लगातार, उस समय शो वो भी बंद कर दिया मैंने अपना। उस समय कुछ अच्छा नहीं लगता था, करने का मन भी नहीं करता था। तो पता नहीं, वो बड़ा अजीब सा टाइम था। आई थिंक सबकी लाइफ में कभी ना कभी आता होगा। तो मैं हाँ, बस कभी म्यूजिक सुन लेता था। पर ट्रैवलिंग से मुझे उससे ओवरकम करने में, ट्रैवलिंग में बड़ा हेल्प मिला। क्योंकि मैंने एक रूटीन में काम कर रहा था। जैसे हम अभी शो शुरू होने से पहले बात कर रहे थे ना कि एक ही तरह का काम कर रहे हो। जब आप घर से ऑफिस से फिल्म सिटी जाना, जहां हमारा सेट लगा है, तो 10 साल से एक ही तरह का काम कर रहे हो आप। जब अमृतसर से निकले जलंधर रुके, थोड़ा थिएटर किया, दिल्ली आ गए, दिल्ली लोगों से मिले, बहुत कुछ ऑब्जर्व करने को था। तो वही जा के सुना के मैंने टीवी पे वो अपना शो बनाया, लोगों को एंटरटेन किया। अब जब आपके पास वो चीज़ें खर्च हो जाती हैं, कि जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी, जब आपको और ज़रूरत होती है कि अब मैं और सोसाइटी में निकलूं, ऑब्जर्व करूं। लेकिन अब ये है कि अब आप पॉपुलर हो गए हो, आप वैसी चीज़ें कर भी नहीं सकते कि जाके सड़क पे आप मस्ती कर रहे हो, कुछ खाओ पियो, चौक पे बैठ के कहीं देख रहे लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ, तो वो चीज़ें कम हो जाती हैं। हालांकि उसकी ज़रूरत और होती है अभी, कि आपको जितनी देर आप जाके ऑब्जर्व नहीं करोगे सब चीज़ों की, उसके ऊपर आप ह्यूमर कैसे बनाओगे। पर तब से मैंने फिर ये शुरू किया है, रूटीन बनाई है कि अब मैं अगर आप कभी हमारा शो देखते हैं तो अभी हम कभी भी वैसा नहीं करते जैसे पहले करते थे, लगातार 3 साल तक चल रहा है, ऐसे नहीं। अभी हम सीजनल करते हैं, 9 महीने कर लिया शो, या 10 महीने कर लिया, या 7 महीने, तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक में भी काम ऑफ कोर्स कर रहे होते हैं, जैसे अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, टूर करके आए। तो पर हाँ, ये कि थोड़ा डायरेक्शन बदल लेते हैं ताकि आप भी रिफ्रेश रहें, जरूरी भी है।